भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और सभी देशों की नजरें जो है भारत पर टिकी हुई है। बांग्लादेश की ओर से भी इस पे जवाब दिया गया है। लेकिन इसी बीच यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष है उर्सुला, जो कि आज के गणतंत्र दिवस की चीफ गेस्ट भी है, उनकी ओर से एक बड़ा बयान यहाँ पर भारत और ईयू के डील को लेकर सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये जानने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में सोनम मौजूद है। सोनम, जिस तरीके से पूरी देश की नजरें आज भारत के ऊपर टिकी हुई है, इस बीच यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष है उनकी ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। क्या है वो बयान? बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार अंजलि जो तस्वीरें सामने आई गणतंत्र दिवस की, उससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो नज़रें हैं वो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो एक बहुत बड़ी डील, जिसे कहा जा रहा है कि मदर्स ऑफ ऑल डील, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और अब ईयू चीफ का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो जान लेते हैं। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनना जीवन भर का सम्मान है। एक सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है और हम सभी को इसका फायदा होता है। अब यहाँ पर उनकी तरफ से जो भारत और यूरोप के बीच साझेदारी देखने को मिल रही है, उसको लेकर भी एक बड़ा मैसेज दिया गया है। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियां आ रही हैं, वो कई देशों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप पर टैरिफ लगाने की उन्होंने धमकी दी, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप के बीच तनातनी देखने को मिली। वहीं भारत को लेकर भी हमने देखा कि लगातार जो है अमेरिका की तरफ से धमकियां आई, अमेरिकी मंत्रियों की तरफ से कई बयान सामने आए, लेकिन भारत अमेरिका के दबाव में झुकता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब यहाँ पर जो यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि भारत यूरोप की यह साझेदारी दुनिया को एक मजबूत संदेश दे रही है और हमने एक स्पष्ट विकल्प चुना है, रणनीतिक साझेदारी का, खुलेपन का और संवाद का विकल्प। आपसी समझ बनाना और जो अपनी ताकतों का लाभ उठाना, और इसी के साथ ही हम विभाजित दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये रास्ता भी संभव है, यानी कि सबको साथ लेकर चलना भी संभव है। किसी भी एक देश की दादागिरी चलना, यहाँ पर हम जो है हमने देखा कि कई नेताओं के बयान सामने आए जब रूस की तरफ से ये बोला गया कि मल्टीपोलर दुनिया अब बननी चाहिए, किसी भी एक देश की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। वहीं चीन की तरफ से भी ऐसे बयान लगातार दिए जा चुके हैं। लेकिन इसी बीच सोनम, एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि एक और जहाँ उर्सुला की ओर से ये एक बड़ा बयान दिया गया है भारत और ईयू के रिश्ते को लेकर, तो क्या जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं एंटोनियो, उनकी ओर से भी कुछ कहा गया? बिल्कुल, यहाँ पर एंटोनियो कोस्टा की तरफ से भी सीधे तौर पर कहा गया है कि भारत और यूरोप एक साथ मिलकर जो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात हो रही है, जब दुनिया ये कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पैरों तले रौंदा जा रहा है, हमने देखा कि फ्रांस की तरफ से ये बयान सामने आया जब इमानुएल मैक्रों ने बेबाक अंदाज से ये बोला। सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर वो जवाब देते हुए नजर आए। तो अब यहाँ पर यूरोप भी वही लैंग्वेज बोलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है। और भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो व्यापार है वो अंजलि लगभग 136 अरब डॉलर से ज्यादा का है। और इसी बात से जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस डील पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये जो पूरे सौदे हैं उनका एक बाप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। भारत और यूरोप के बीच जो डील देखने को मिलेगी। और इसी बीच यहाँ पर रिपब्लिक डे पर अब ईयू चीफ का यह बयान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे दौर में जब कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त भारत और यूरोप के बीच एक बड़ी डील हो सकती है, जिसके बाद और नए दरवाजे खुलेंगे और जो ट्रंप के टैरिफ का जो हथियार है वो पूरी तरह फेल होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सोनम, तो जिस तरीके से आपने समझाया ये पूरा मामला कि आखिर उर्सुला की ओर से क्या कहा गया है और क्यों आखिर ये भारत के लिए अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, वो भी ऐसे समय पर जब दोनों ही चीफ गेस्ट जो हैं हमारे देश में मौजूद है और भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस यहाँ पे मनाते हुए नजर आ रहा है। तो आप इस पूरे मामले पर और उर्सुला की ओर से जो बयान दिया गया है उसको कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।